Hello everyone, this is Amber Fabian John and you are watching Learn More। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि IM इंजेक्शन जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वो कैसे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट किया जाए घर पे ही, वो भी सेफली। जैसे हालांकि एक वीडियो मैंने इससे पहले भी बनाया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, उसमें मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया हुआ है कैसे लगाया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सही से नहीं दिखा पाया था मैं आप लोगों को और समझा भी नहीं पाया था। तो अभी मैं आपको एक एक चीज़ काफ़ी बारीकी से क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी है वो भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा सिरिंज, ठीक है। ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए AC लॉक लिया हुआ है, आप देख सकते हैं AC लॉक है, ठीक है। मेरे को गैस की प्रॉब्लम है तो आज मैं ओमी नहीं खाऊंगा। आज H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है ये, जिससे कि गैस नहीं बनती है। PPI जो है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमी, ये सब होती है। तो हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, नीडल। पहली बात तो नीडल जब आपने खोल दी, इसको अनकैप कर दिया, तो इस पर कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, मतलब आपका हाथ वगैरह कुछ नहीं, गंदगी नहीं लगनी चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल हाइजीन मेंटेन करना है आपको, ठीक। साफ़ सफाई से सारा काम होना है। अभी हम लोड करेंगे इसको। लोड करने का तरीका ये है, आपने कैप हटाया, ठीक। अब कैप हटाने से पहले आप देख लीजिए, ये जो पीछे वाला है ये कभी कभी ये खुल जाता है, मतलब इंजेक्ट करते वक्त तो दवाई सारी बाहर निकल जाती, यहाँ से छटाक से बाहर आ जाएगा। आप इंजेक्ट जब कर रहे होंगे ये फेंक देगा और ये पीछे सरक जाएगा। तो इसको इंश्योर कर लेना आपको कि टाइट है ना आपका, या निकाल के इंश्योर कर लीजिए, लेकिन निडल मत टच करिएगा, ठीक। ये हो गया, इसको ऐसा कर लिया, निकाल लिया कैप, ठीक है। इसको यहाँ से दबा के अच्छे से इंश्योर कर लीजिए टाइट है ना, टाइट है। अब हम करेंगे इसमें लोड मेडिसिन। कभी तो मेडिसिन देखें इसमें बच रही है क्या। ऑलमोस्ट खाली ही हो गया है, मेडिसिन है नहीं वैसे इसमें, लेकिन देख लेते हैं। सारी मेडिसिन ले लेते हैं भैया, पैसा दिया है। हाँ, आए खाली हो चुका है हमारा, रुक जाइए और निकाल लेता हूँ। इसे निकल गया है, खाली है, देख सकते हैं आप, ये खाली है, वो नीचे है थोड़ा मोड़ा, वो भी निकाल के देखते हैं। इसको भी निकाल लेते हैं, क्यों छोड़ना इसको। ये अब जो है एकदम खाली हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं है इसमें मेडिसिन। देख पा रहे होंगे आप, ये उल्टा कर दिया मैंने, कोई मेडिसिन नहीं है, सब इसमें आ चुकी है,
ठीक है। ये जो AC लॉक है ये आपका इसकी 2 ml का है ये, और 25 mg पर ml है, ठीक है। अब डिफरेंस ये होता है, खैर एक बात और बताना चाहूँगा, पहले वो सुन लीजिए। डिफरेंस इसकी कैपिंग करते हैं। पहले क्या करें, नहीं पहले इसको ठीक करते हैं। पहले तो आपको सावधानी जो बरतनी, इसमें एक भी एयर बबल नहीं होना चाहिए। ठोक ठाक करके जो प्लंजर है उसको आगे प्रेस करिए, ठोकते रहिए, दिखाई देगा आपको एयर बबल। कोने कोने से एक एक बबल जो है आपको निकालना है, ठीक है। नहीं निकल पा रहा है बबल, कोई लॉक हो गया है, तो आपको निडल हटा लेनी है। निडल हटा देंगे, बस निडल को टच मत करिएगा, पीछे लीजिए इसको, फिर प्रेस करिए, ये गया। थोड़ा सा और, इसमें देखिए एक बबल फंसा हुआ है ना, उसी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलिए अब जो है एक भी एयर बबल नहीं है। चलिए ठीक है, अब लगा दीजिए निडल को, इसकी टाइट वो भी है ना, टाइट लग गया निडल आपका, ठीक है। अब इसकी जो है ये हो गया रेडी वैक्सीन हमारा, ठीक है। इंजेक्शन रेडी है। अब इसकी कैपिंग कर दीजिए वापस से, ठीक, इसको रख दीजिए सेफली। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे जो ओरली हम मेडिसिन लेते हैं उसमें ये रहता है कि वो आपकी लीवर में जाएगी, वहाँ मेटाबोलाइज होगी, फिर बॉडी में जाएगी, तो ये प्रोसेस रहता है। तो कई केसेस में ऐसा होता है, पेशेंट मान लीजिए लीवर काम नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे मेडिसिन दी जाए, तो इसलिए होता है हमारे ये IM इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलर होता है, तो उसको मांस में लगाया जाता है, मसल्स में। और कभी कभी अर्जेंसी होती, मांस में जो लगता है वो मेटाबोलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है, हालांकि लीवर के थ्रू जाता है। ओरल जब लेते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी काम करता है, लेकिन जैसे आप कई बार इमरजेंसी हो जाती है कि तुरंत मेडिसिन देनी है, एकदम सेकंड में, मतलब मिनट में काम कराना है, तो फिर IV देना पड़ता है। IV मतलब नस के अंदर, मतलब इंट्रावेनस। तो ये है कि अभी हम इंट्रामस्कुलर लगाने जा रहे हैं, तो अभी IM लगाएंगे, ठीक है। और आप लोग देखिए इसको कैसे लगाते हैं। सावधानी यही है कि इसको लगाते वक्त एक भी एयर बबल्स नहीं होना चाहिए, एयर बबल्स निकालना ही निकालना है आपको। दूसरी बात, आप देखिए लगाते वक्त बताऊंगा मैं, हाथ नहीं शेक होना चाहिए आपका। शेक मतलब जैसे आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है लगाने का, तो आप एक काम कर सकते हैं। वो काम ये है कि बॉडी का सपोर्ट ले लीजिए। अब बॉडी का सपोर्ट क्या होता है, जैसे अब पहले तो लगाने वाली जो जगह है, अब मान लीजिए मैं लगाने जा रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। ये है मेरी थाइस, और मसल्स टाइट नहीं होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। मसल्स जो है, जैसे ये मेरी मसल्स हैं, तो मैंने जोर पे लिया है, जैसे उठाया, अब अभी इस समय सख्त है, इसको मुलायम रखना है। तो देखिए कितनी सख्त है, इसको ऐसे रिलीज़ किया, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, है ना। मसल रिलैक्स हो गई, ठीक है। मतलब एकदम आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम ढीला छोड़ देना है। हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हड्डी यहाँ है, वहाँ से यहाँ है, ठीक है। स्किन में भी ना रह जाए, ऐसा भी नहीं करना है। वो आपको पता चल जाएगा कैसे, वो मैं बताता हूँ कि आपका इंजेक्शन सही जगह जा रहा है।
पहले तो सैनिटाइज करिए इसको धड़ाधड़ विधिवत, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए। स्टेरिलाइज कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सैनिटाइज, कॉटन से कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, समझ गए? यही सब है, पता रहना चाहिए इंसान को, कब इमरजेंसी पड़ जाए कोई नहीं जानता। डॉक्टर नर्स हो सकता है ना मिल पाए सब समय पे, तो क्या करेंगे आप? बताइए। ऐसी सिचुएशन कई बार बन जाती है, हमारे साथ बनी हुई है, तो हम जानते हैं। भैया इंजेक्शन लगाने के लिए कई बार ढूंढना पड़ता है इधर उधर, कोई लगा दो, कोई लगा दो, कोई लगा दो। किसी को भी लगा सकते हैं, आप खुद को भी लगा सकते हैं घर में, किसी को भी। टेक्निक ये है इसको लगाने की, जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ लगाऊंगा इसको, ठीक। अब जो है मैं इसको इंजेक्ट कर रहा हूँ अंदर, देखिए। अब जैसे आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऐसे बॉडी का सपोर्ट ले लीजिए, ठीक। इसको जो है आप ऐसे करिए और इंजेक्ट करिए अंदर। घुस आया, टाइट है, क्या है इसका मसला? उसने नाम नहीं दे रहा है, घुस जा। उसको एक और चीज़ देखनी है, एक तरफ से शार्प होता है, जैसे इसका कट बना हुआ है। मेरी चमड़ी सख्त है क्या, घुस क्यों नहीं रहा है? थोड़ा सा मैं जोर लगाऊंगा। अभी देखिए अंदर जा रही, ये मेरी बॉडी के अंदर पहुंच चुका है इंजेक्शन। बॉडी का सपोर्ट ले लीजिए, ठीक है। इसको बिल्कुल भी शेक नहीं करना है आपको, ठीक है। अब इसका जो है प्लंजर जो होता है, जैसे मेरी बॉडी में पड़ा हुआ इंजेक्शन, इस प्लंजर को आप पीछे खींच के देखेंगे, इसमें ब्लड नहीं आना चाहिए। ब्लड आएगा तो तुरंत लोकेशन चेंज करेंगे। देखिए प्लंजर खींचा मैंने, होल्ड किया, अभी तक ब्लड नहीं आया, मतलब सही जगह पे है। इसको वापस से रिलीज़ करेंगे तो वहीं पहुंच जाएगा जहाँ मेडिसिन थी, ठीक है। अब जो आपको करना है, इसको धीरे धीरे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना है, कोई तेज़ी नहीं। देख रहे हैं ना? बॉडी का सपोर्ट लिया हुआ है मैंने, ठीक है। ये हो गया। जैसे इंजेक्शन को डाला था उसी तरह से वापस प्यार से खींच लेना है। हो गया, आ गया मज़ा, काम ख़त्म हो गया। इसके बाद तुरंत इसकी कैपिंग कर दीजिए, इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए सिरिंज को अपनी। तो दोस्तों यही तरीका है IM लगाने का, और सावधानियां मैंने आपको बताई दी हैं। आपका हाथ काँप रहा है अगर, तो आप बॉडी का सपोर्ट लीजिए, अपनी जो बॉडी है उस पर ऐसे एक हाथ टिकाइए और उससे एक इंजेक्शन को पकड़े रहिए। हो सके तो कोशिश करिए आगे से पकड़िए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आगे या सेंटर से पकड़िए, और उसके बाद जो है बिल्कुल शेक नहीं होना चाहिए, हाथ
इसमें ऐसे करके रखिए, आराम से सपोर्ट लीजिए, क्योंकि हो सकता है ऐसे आप मतलब प्रोफेशनल ना हो तो ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे तो हो सकता है वो इधर उधर हो जाए। तो जिस जगह इंजेक्शन आपने मतलब पड़ा हुआ है, नीडल आपका नीडल अंदर पड़ी हुई है, वो है कि एक बार अंदर गई तो उसको हिलना नहीं चाहिए। जिस लोकेशन पे वो नीडल है आपने खींच के प्लंजर देखा कि ब्लड नहीं आया, तो ब्लड नहीं आया मतलब मसल्स में है इंजेक्शन, ठीक है, नस में नहीं है। लेकिन ये है कि ब्लड आ गया तो आपको लोकेशन चेंज करनी है, इंजेक्शन ही चेंज कर लेना है, दवा भी मतलब दूसरी यूज़ कर लीजिए, मैं तो यही सजेशन दूंगा, दूसरा ले लीजिए, ठीक है। ब्लड आ गया उसके अंदर तो ये है कि हो सकता है मे भी कुछ रिएक्ट कर जाए, आईएम इंजेक्शन है, अगर आईवी नहीं करने वाला है तो। और अगर आईवी लगाना है तो फिर ब्लड आ गया तो फिर अब आईवी में ही ठोकिए, क्या करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ब्लड आएगा आपका जब आप खींचेंगे तो आईवी अगर मतलब वेंस में अगर पड़ गया तो वो छोड़ने पे, रिलीज़ करने पे वापस नहीं लौटेगा। जैसे मसल्स में है तो खींचे छोड़े वो वापस लौट जाएगा, जितनी दवा थी वो मतलब अंदर वैक्यूम बनाता है ना, सक्शन, तो छोड़े वहीं गया। तो यही सब था दोस्तों, कुछ सावधानियाँ थी, छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।